मनुष्य को विशेष करके भक्तों को खाने में बहुत सावधान रहना चाहिए। एक जगह लिखा गया है नीति ग्रंथ में कि भोजन दो के हाथ से बहुत शुद्ध माना जाता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है और उसकी चेतना भी ठीक रहती है, अपनी पत्नी के हाथ से और माँ के हाथ से। तो जिनको ये सौभाग्य हो कि अपने माँ के हाथ से भोजन मिलता है तो ठीक है। माँ जो भी खिलाती है स्नेह से खिलाती है और कामना करती है कि हमारा बेटा चिरंजीवी बने, सुखी बने। और इसी तरह से पत्नी चाहती है हमारे पति स्वस्थ रहे, सुखी रहे। तो दो के हाथ का भोजन और बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा अपने बहन का या और भी संबंध में जो हम लोग भारत के हैं जानते हैं कि संयुक्त परिवार में चाची होती है और भी कई तरह के लोग होते हैं। सबसे श्रेष्ठ हाथ माँ का और पत्नी का है, और उसमें भी यदि ये वैष्णवी हो तब तो कहना ही क्या। तो हाथों का बहुत बड़ा असर होता है। जिसके हाथ से बनाया हुआ आदमी भोजन पाता है उसका संस्कार उसके भीतर आता है। हाथ है देखने में एक जैसा, मान लीजिए कोई होटल में खाता है तो होटल में भी कुछ परिचारिकाएं होती हैं, दासियां, बड़े बड़े होटलों, और वो भोजन लेकर के आती है परोसने के लिए। तो उनके हाथ से खाया हुआ भोजन वह रस और वह शक्ति नहीं दे सकता है जो अपने स्वजन के हाथ से खाने पर। और तो आप जितना खाते जाएंगे उधर बिल कंप्यूटर में बनता है, उनका फल यही है बस। लेकिन माँ ऐसे नहीं खिलाएगी कि इधर खिला करके और उधर बिल बनाया करे, या अपनी पत्नी इसमें ऐसे बनाते हैं। देखने में तो लगेगा जैसे वो स्त्री परोस रही है वैसे भी परोस रही है, कोई अंतर नहीं, लेकिन बहुत अंतर। स्नेह का, हृदय के भाव का बहुत अंतर होता है। और खाना चाहिए भाव का भोजन। पहला भाव तो यह है कि कोई हृदय से खिलाना चाहे तो ये भाव है, प्रेम से खिलाना चाहता है तो उसके यहाँ खाना चाहिए, और उसका शुद्ध आचरण होना चाहिए, वो वैष्णव होना चाहिए, ये सब विचार करना चाहिए। नहीं तो जमराज के दूत कहते हैं कि ये मल खा करके जिया है स्पष्ट शब्द है, मलात अवर्तत, मल से जिया है। इतना उस वेश्या के हाथ से खाना वास्तव में मल खाने जैसा। एक तो पहले वो सभी लड़कों को खिला लेती थी, खुद खा लेती थी, तब अजामिल को देती थी खाने के लिए। अपनी जूठी थाली दे देती थी, खाओ, हमको फुर्सत नहीं है अपने बच्चों के पालन से। तो उसका जूठा खाया करता था। यहाँ मल का अर्थ है वेश्या का जूठा, खास करके यही स्पेशल अर्थ किया गया है। वेश्या का जूठा खाता था रोज। हमने एक घटना सुना है, देखा तो नहीं है, हमारे गांव के निकट की एक साधु है, अयोध्या में रहते हैं। उनके पिताजी बहुत धनी जमींदार थे, तो वो सुनाया करते थे। उनके यहाँ एक नौकर रहता था। नौकर बहुत छोटी जाति का नहीं था। एक बार उसको एक नट की स्त्री, नेटुआ हम लोग कहते हैं, नेटुआ बहुत छोटी जाति होते हैं, उनके साथ छुआछूत भी मानते हैं। तो एक नेटुआ की स्त्री से उसका मन आसक्त हो गया, वो फंस गया एक स्त्री के साथ, वो नौकर। तो उसी के घर रहने लगा कभी कभी जा करके। नेटुइन हम लोग कहते हैं नेटुआ, नेटुई, उधर के लोग सब जान जाते हैं कौन है, बहुत नीच लोग होते हैं। तो उसमें उसका मन लग गया तो उसके साथ रहने लगा। तो कई दिन काम पर नहीं आया तो मालिक पूछे कि वो कहाँ चला गया है। तो पता लगा कि वो जा करके फलाना नेटुआ के घर रहता है, एक नेटुइन के साथ उसका मन मिल गया है। उनको पता लगा तो वे गए उद्धार करने के लिए अपने नौकर का। अरे इतने नीच व्यक्ति के साथ क्यों रह रहा है, उसको मैं लाऊं। तो उसको पता लग गया कि मालिक आ रहे हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो
वो जान गया कि अगर ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं तो मालिक ले जाएंगे, और ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं भ्रष्ट हूं, गिर गया हूं तो नहीं ले जाएंगे। तो ज्यों ही मालिक आए, घर से थोड़ा दूर थे, त्यों ही वो नेटुइन के थाली में खाने लगा साथ में, और कहने लगा, मालिक मालिक मैं गिर गया, और मेरा उद्धार मत कीजिए, देखिए मैं इसके जूठा खा रहा। नेटुइन खा रहे थे, उसमें जा करके उसका जूठा खाने लगा। तो मालिक कहेगा, हाँ ठीक कह रहे हो, पूरा पक्का सर्टिफिकेट मिल गया, वो भी चले गए, छोड़े इसको। ये नहीं सुधरेगा, ये बिल्कुल सत्य बात। हमारे गांव से कल 5-6 किलोमीटर दूर की बात, और हम लोगों के होश की बात। उस घटना के 2-4 दिन बाद ही मैं वहां उस गांव में पहुंचा, तो उसका जूठा खा करके प्रमाण दिया कि मैं गिर गया हूं, और मालिक भी मान लिया कि अब इसको तो लाना ठीक ही नहीं, अब तो ये हो गया नेटुआ, अब तो ये गिर गया। तो किसी का जूठा खाना बहुत भयावह चीज, और उसमें भी कोई बेस्या का जूठा खाने लगा। तो क्यों नहीं जमराज के दूत कहेंगे कि ये मल खा करके जिया है।